देश की राजनीति में इस वक्त दो बड़ी खबरें छाई हुई हैं। पहली खबर पंजाब और केंद्र सरकार की राजनीति से जुड़ी है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 जुलाई को उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक विवाद को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां सीजेपी के बैनर तले छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों बड़े मुद्दों को समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। सबसे पहले बात करते हैं नवनीत सिंह बिट्टू के इस्तीफे की। बिट्टू मोदी सरकार में पंजाब से बीजेपी के इकलौते केंद्रीय राज्य मंत्री थे। उनके पास रेल राज्य मंत्रालय समेत कई अहम विभागों की जिम्मेदारी थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल नवनीत बिट्टू ने 2024 का लोकसभा चुनाव पंजाब की लुधियाना सीट से लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद बीजेपी ने उन पर बड़ा भरोसा जताया और उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री बनाया। 9 जून 2024 को उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन 21 जून को उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। नियम के मुताबिक अगर बीजेपी चाहती तो उन्हें दोबारा राज्यसभा भेज सकती थी, लेकिन पार्टी ने इस बार उनकी जगह अमृतसर के बीजेपी नेता तरुण चुग को राज्यसभा का टिकट दे दिया। कानून के मुताबिक नवनीत बिट्टू बिना सांसद रहे भी अगले 6 महीने तक यानी 21 दिसंबर तक मंत्री पद पर बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने समय से पहले ही पद छोड़ना बेहतर समझा। नवनीत बिट्टू ने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि उन्होंने 2-3 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंत्री पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जालंधर आए थे उस दिन भी उन्होंने ये बात कही थी। बिट्टू ने साफ किया कि जैसे ही उनका राज्यसभा का टर्म खत्म हुआ उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि बिट्टू का अगला प्लान क्या है। बिट्टू का कहना है कि अब उनका पूरा ध्यान पंजाब पर है। वो पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उन पर पंजाब में बीजेपी की सरकार बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है और वो इसी मिशन पर काम करेंगे। इस्तीफे के बाद नवनीत बिट्टू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं कि उन्हें देश और पंजाब की सेवा करने का मौका मिला। उन्होंने दोहराया कि वो विकसित भारत के संकल्प और जन सेवा के रास्ते पर आगे भी लगातार चलते रहेंगे। नवनीत सिंह बिट्टू के राजनीतिक सफर और पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझें तो वो पंजाब की राजनीति का एक बेहद चर्चित चेहरा है। नवनीत सिंह बिट्टू का जन्म 10 सितंबर 1975 को पंजाब के लुधियाना जिले के कोटली गांव में हुआ था। पिता का नाम सवर्णजीत सिंह है और बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं, जिन्होंने पंजाब में उग्रवाद के दौर को खत्म करने में ऐतिहासिक और अहम भूमिका निभाई थी। बिट्टू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुरु नानक पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ से पूरी की। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2008 में की, जब वो पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद 2009 में वो पहली बार आनंदपुर साहिब सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद बने। लुधियाना सीट से उनका गहरा जुड़ाव रहा। 2014 और 2019 में लगातार 2 बार बिट्टू लुधियाना से कांग्रेस के सांसद चुने गए। लोकसभा में उन्होंने कुछ समय के लिए कांग्रेस के व्हिप और उप नेता के रूप में भी काम किया। वो किसान आंदोलन से लेकर पंजाब की कानून व्यवस्था तक हर मुद्दे पर मुखर रहे, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते 26 मार्च 2024 को उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बिट्टू का यह इस्तीफा राजनीति में एक नया मोड़ भी ले आया है। पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने तंज कसा है। आपने कहा कि नवनीत बिट्टू सतलुज के बहाव में बह गए हैं। दरअसल ये तंज इसलिए कसा गया क्योंकि हाल ही में सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर बिट्टू ने काफी कड़ा रुख अपनाया था। बिट्टू ने फिल्म का खुलकर विरोध करते हुए कहा था कि ये फिल्म पंजाब के उग्रवाद दौर की केवल एक तरफा कहानी दिखाती है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं को चुनौती दी थी कि अगर फिल्म में 25,000 लोगों के लापता होने या अवैध अंतिम संस्कार के दावे किए गए हैं तो उनके आधिकारिक दस्तावेज दिखाए जाएं। इतना ही नहीं, बिट्टू ने दिलजीत दोसांझ को ढोंगी तक कह दिया था। विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने इस फिल्म को OTT पर रिलीज के अगले दिन भारत में बैन कर दिया था। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी ने अपने ही नेताओं को शांत रहने की नसीहत भी दी थी। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां माहौल बिल्कुल गर्म है। नवनीत बिट्टू के इस्तीफे और सियासी हलचलों के बीच जंतर मंतर पर छात्रों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है।
सीजीपी के नेतृत्व में देश भर से आए छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और इसीलिए हम आपको एक खबर बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री बिट्टू ने इस्तीफा दिया है, दूसरी तरफ जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। छात्रों का कहना है कि नीट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून और 10 साल की सजा जैसे प्रावधानों पर बात की जा रही है, लेकिन छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक सरकार से किसी भी बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। इन पे बताइए, आज की बैठक कहाँ होनी है, किस जगह होनी है, किस वक्त होनी है, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? उन्होंने दिन का टाइम दिया था 3:30-4 बजे का, जो भी कंफर्मेशन होगा आपको बता देंगे। लोकेशन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। डिस्कशन बहुत साफ है। हमने बाकी जो 2 डिमांड्स है जिस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है उसमें रिटर्न कंफर्मेशन मिल जाए ताकि वो क्लोज हो। और धर्मेंद्र प्रधान पे हमें क्लैरिटी चाहिए कि आप इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे, हाँ या ना में अब जवाब चाहिए, क्योंकि अब इसमें विचार का कोई बहुत स्कोप नहीं है। सोनम जी ने एक लंबा चौड़ा वीडियो भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उनका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है वो उनसे व्यथित है। उन्होंने कहा कि मैं 20 दिन से 25 दिन से नहीं, उससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। जिस व्यक्ति ने 26 दिन भूख हड़ताल कर ली, अपनी जान जोखिम में डाल दी, मतलब देश के भविष्य के लिए इतना कुछ किया, आप राइट विंग वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको ही आप जो है ट्रोल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी उनको कहा कि वो अन्ना हजारे पार्ट 2 है। कांग्रेस का हमें पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ किया है उन्होंने। जाते जाते भी नेगोशिएट करके गए हैं कि लीगल केस ना हो, कॉम्पनसेशन मिले। तो पता नहीं, सोनम जी के व्यक्तित्व पे सही सवाल उठाना सही बात नहीं है। ये कब तक चलते रहेगा, आपको उम्मीद है? प्रधान जी से पूछिए सवाल, हमसे मत पूछिए। जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त कर दी गई है कि आसपास के मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और भारी बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर टस से मस होने को तैयार नहीं है। और अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो संसद मार्च का अगला चरण शुरू करने की चेतावनी दे रहे हैं। एक तरफ पंजाब में बीजेपी को मजबूत कर दे निकले रवनीत बिट्टू हैं, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए देश के युवा। अब देखना यह होगा कि पंजाब की राजनीति में बिट्टू का यह दांव क्या रंग लाता है और सरकार जंतर मंतर पर डटे छात्रों के इस आंदोलन को शांत करने के लिए क्या रुख अपनाती है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट में रखना ना भूलेगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा, कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण, सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।